हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ एरो एग्जाम 2023-24 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपीपीएससी आरओ एरो के पीटी एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों काली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलते हम लोग दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एक साथ क्लियर होंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे फैक्ट सिलेक्टेड रखे गए हैं। दोस्तों, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन बार बार वन एग्जाम्स में पूछा था कि किस मिट्टी का अन्य नाम या फिर किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो काली मिट्टी है। आगे देखिएगा, इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपक्षय एवं अपर्दन से हुआ है। 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह मृदा भारत की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी वर्ग है। ध्यान रखेंगे, तो पहली कौन सी है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी आदि का विशेष रूप से उत्पादन किया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है। करेक्ट आंसर होगा 21 वर्ष, यानी कि वी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, देखिएगा आप लोग, मतदान के लिए दोस्तों जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है वो 18 वर्ष है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। लोकसभा व विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। राज्यसभा व विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी से दोस्तों, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। क्या पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो कौन सा संशोधन है, 42वां संशोधन है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एक साथ क्लियर होंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए, यानी 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के दोस्तों अंतर्गत। वो कौन कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता यानी कि पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। आगे देखिएगा, इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखेंगे, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। आगे देखिएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो गया। और ये के कॉन्सेप्ट में दोस्तों कई क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब नोट देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये भी बार बार पूछा जाता है। लास्ट फैक्ट देखिएगा दोस्तों यहाँ से। अगला क्या दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे सारा हम एक साथ कवर करके लाए हैं आप लोगों के लिए। देखिएगा दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट होकर, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला संशोधन देखेंगे दोस्तों, जो कि 1951 में हुआ था। ध्यान देंगे, इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया।
ये क्वेश्चन दो तरह से घुमा के पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आर्टिकल दिया आता है और ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिया आता है, और कभी क्वेश्चन में दोस्तों कॉन्सेप्ट दिया जाता है और आपके ऑप्शन में दोस्तों आर्टिकल दिए जाते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों तरफ से ध्यान रखिएगा, इसीलिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पहला हमारा फैक्ट है, पहला संशोधन 1951 में जो हुआ था, इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। क्वेश्चन घुमा दिया जाए, किस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया, तो पहला संशोधन 1951 है, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अगले पे, 21वां संशोधन देखेंगे जो कि 1967 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को? सिंधी भाषा को। भारतीय संविधान के अनुसूची 8वीं में भाषाओं का वर्णन है और टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, 24वां संशोधन देखते हैं जो कि 1971 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग, सारे फैक्ट सिलेक्टेड है दोस्तों। ये कि एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप जानते हैं कि अगर ये क्वेश्चन यहाँ से मिस होते हैं या गलत होते हैं तो दोस्तों हम कितने रैंक नीचे चले आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। अगला क्या है? 42वां हम लोग देख चुके हैं, 44वां देखेंगे। 42वां संशोधन 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे थे कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक विधिक अधिकार है यानी कि कानूनी अधिकार है, और किस आर्टिकल में है, तो 300 का में है। किस संशोधन के द्वारा हटाया गया, तो 44वां संशोधन के द्वारा हटाया गया। 44वां संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। आगे चलेंगे हम लोग अगले फैक्ट पे। क्या है दोस्तों? 52वां संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले संशोधन के द्वारा 9वीं जोड़ी गई थी, और दोस्तों 52वें संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, हम लोग पढ़ चुके हैं उसको। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे जो कि 56वां संशोधन है, 1987 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो 56वां संशोधन है जो कि 1987 में किया गया था। नेक्स्ट है 61वां संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ध्यान रखेंगे, तो किस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वां संशोधन है जो कि 1989 में किया गया था। अगला है 65वां संशोधन जो कि 1990 में हुआ था। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन दोनों तरफ से ध्यान रखिएगा, आर्टिकल से पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट देके पूछाता है, तो प्रिपेयर रहिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला फैक्ट क्या है दोस्तों? 69वां संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। यानी किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया, डायरेक्टली ऐसा भी पूछा जाता है, तो 69वां संशोधन है जो कि 1991 में किया गया था। नेक्स्ट है 51वां संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। समझने का प्रयास करेंगे। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा, इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये कि कॉन्सेप्ट में बहुत क्वेश्चन निकल रहे हैं दोस्तों, रिवीजन कर लेते हैं तो एक अच्छी प्रिपरेशन कम से कम समय में रेडी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। 52वां संशोधन 2003 देखिएगा दोस्तों। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। अब यहाँ पे टोटल हमारी 22 भाषाएं पूर्ण हो जाती हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, जो कि 52वां संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्ट की ओर। अगला क्या है दोस्तों? संविधान का 101वां संशोधन। ध्यान से देखेंगे, 101वां संशोधन जो कि 2016 में हुआ था। संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करके अप्रत्यक्ष कर, ये इनडायरेक्ट कर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया।
आगे चलते हैं, 102वां संशोधन देखते हैं जो कि 2018 में किया गया था। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 102वां संशोधन था जो कि 2018 में किया गया था। लास्ट देखेंगे 128वां संशोधन जो कि हाल ही में 2023 में किया गया है। करंट से भी पूरी तरह से जोड़ दिया गया दोस्तों। इसमें है हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 या कह सकते हैं 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका वास्तविक नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जिसे हम लोग महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जानते हैं, पारित कर दिया। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, इसके अलावा दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1/3 सीटें आरक्षित करता है। आप चलते हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं यूपीपीएससी आरओ का ही, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है सामान्य अध्ययन, जिसके 140 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 6 चैप्टर से आपके सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनके पूरे पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं या डायरेक्टली इस पर कॉल करके दोस्तों पीडीएफ के बारे में बात भी कर सकते हैं। बाकी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी का लगा हुआ है। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जीआई टैग से लिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे, पुनः मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीआई टैग से क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हाल ही में किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य के, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों, एक तरफ जीआई टैग देखेंगे और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य क्षेत्र दिए गए हैं या संघ शासित प्रदेश कि किस राज्य से वो संबंधित हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या है दोस्तों, यूपी स्पेशल को पहले क्लियर कर लीजिए। रामनगर का बैगन पहला है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का है। डिस्ट्रिक्ट की बात होगी तो आगे रामनगर डाला हुआ है। आदम चीनी चावल है दोस्तों, ये भी उत्तर प्रदेश का उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद बनारसी पान उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ का ताला ध्यान रखेंगे, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम पहले ही डाल दिया गया है, उत्तर प्रदेश का है। और अमरोहा ढोलक, ये इतने उत्तर प्रदेश हैं, ध्यान रखेंगे, जीआई टैग से संबंधित हैं जिन्हें दिया गया है। अब चलते हैं दोस्तों, और भी फैक्ट इसमें क्लियर कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे लिए। ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले क्या है दोस्तों, सलेम साबूदाना है, इसे भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये तमिलनाडु राज्य से आता है। नेक्स्ट है मानकुराद आम, ध्यान देंगे, मानकुराद आम, इसे भी जीआई टैग दिया गया है जो कि गोवा से संबंधित है। गुच्छी मशरूम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। उसके अलावा तेजपुर लीची है जो कि असम राज्य से संबंधित है। काले चावल या इसे आप चा खाओ के नाम से भी जानते हो दोस्तों, ये मणिपुर राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अगला है शाही लीची, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य से संबंधित है। एक साथ इसको भी सिलेक्ट कर लिए। वह क्वेश्चन दोस्तों जो एक साथ सिलेक्ट किए जाते हैं उनको एक साथ सेट किया जाता है ताकि जो समतुल्य क्वेश्चंस होते हैं याद करने में आप लोगों को सहजता महसूस हो। बिहार से देखिएगा क्या क्या है दोस्तों, शाही लीची है, मगही पान है और मरचा चावल है, ये तीनों जीआई टैग बिहार राज्य से संबंधित हैं। और लास्ट है दोस्तों सिमली पाल काई चटनी, इसे भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये ओडिशा से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक से जिनको हम लोगों ने 2 मिनट के अंदर क्लियर कर लिए हैं। चलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से आ रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल के करंट से उठाया गया है। करंट के टॉपिक इसमें शामिल किए गए दोस्तों, उसका क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देंगे, पुनः मोस्ट बड़ा यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट लगाया जा रहा है? मॉडरेट लेवल के, अच्छी खासी वैकेंसी दोस्तों, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट लगाया जा रहा है? तो वाराणसी में लगाया जा रहा है, यानी कि वी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अब चलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एक साथ क्लियर होंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों। पहला पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 आयोजित किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। कहाँ पे? लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023। अब यहीं पे नोट देख लीजिएगा, लखनऊ के मलिहाबाद का आम पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। प्रिपेयर रहिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछाता है मलिहाबाद का आम या मलिहाबाद किससे संबंधित है? मिलान में दिया जाता है, कोर्ट में दिया जाता है, तो ये आम से संबंधित है, ये आम के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलिएगा, हॉकी को समर्पित देश का पहला मेजर ध्यानचंद म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो झांसी में है। कहाँ पे है? झांसी में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की
उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जेल, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जेल का निर्माण किस जनपद में किया जा रहा है? तो प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? वाराणसी में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? तो प्रियंका शर्मा है। कौन है? प्रियंका शर्मा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो योगेंद्र सिंह ने किया था। और एक क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जाता है, ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो आगरा में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया? तो गोरखपुर में किया गया है। क्या किया गया है? सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन। अगला, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 2017 से 2021 तक के सभी ट्रैफिक चालान रद्द कर दिए हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे किया गया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा आप लोग, किस राज्य में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो चित्रकूट में स्थित है, उत्तर प्रदेश। एग्जैक्ट लोकेशन डाल दिया गया है ताकि डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जाए तो आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन है? प्रोफेसर प्रेम कुमार मलिक है। कौन? प्रेम कुमार मलिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो मेरठ और लखनऊ में किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण मेरठ और लखनऊ में। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में कितने करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है? तो टोटल 14 करोड़ लोगों को। और लास्ट क्वेश्चन है यूपी करंट से, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह है। ध्यान रखेंगे आप लोग। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहां से आ रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। हमारी प्रिपरेशन की यही स्ट्रेटजी होगी कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम हैं, उनके पूरे टॉपिक्स को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या रखा गया है? नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आप ट्रिक लगाना चाहें तो ध्यान रखिए, 44 समान अंक है और समान नागरिक संहिता है। ऐसे ट्रिक लगा के भी दोस्तों क्वेश्चन से याद रखने पड़ते हैं। अब चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। अब आर्टिकल से संबंधित जितने क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। एक तरफ दिया गया दोस्तों संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, दूसरी तरफ संबंधित प्रावधान के नाम दिए गए हैं। पहले चलते हैं दोस्तों अनुच्छेद 14 से हम लोग जानते हैं 12 से 35 मूल अधिकार है। इनको एक बार फिर से प्रिपेयर करेंगे। 12 से 35 में बहुत सारी चीजें आती हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए आपका फेवरेट टॉपिक्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, और भी बहुत सारे आर्टिकल एक साथ डाल दिए गए हैं। तो आर्टिकल दोस्तों जो 14 है किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार इसमें वर्णित है। ध्यान रखेंगे, अब दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। अगर कॉन्सेप्ट देके आर्टिकल पूछा जाए या फिर आर्टिकल देके दोस्तों कॉन्सेप्ट पूछा जाए, रिवीजन जरूर कीजिएगा। और बेटर होगा अगर आप पीडीएफ ले लेते हैं, हो सके तो प्रिंट आउट करा के एक बार पढ़ लेते हैं, दूसरी बार अंडरलाइन लगा के दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, तो कम से कम समय में, एग्जाम के समय में ही इसीलिए आप लोगों को ये दिया जा रहा है ताकि कम से कम समय में प्रिपेयर रहें और आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सकें। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 15, ये किससे संबंधित है? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध से संबंधित है। तो 40 और दोस्तों 14 और 15 हमारा 2 हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 16 को, ये किससे संबंधित है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। दोनों ध्यान रखिएगा, जैसे भी ऑप्शन दिए जाएं आप लोग कर सकते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 16 में है। अगला देखिएगा, 2 फेवरेट है दोस्तों, हाईलाइटेड है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, और अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों के अंत से संबंधित है। एक क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग मूल अधिकार डालेंगे,
इनसे संबंधित जितने आर्टिकल हैं कोई भी हमारा मिस नहीं रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्या है दोस्तों अगला हमारा आर्टिकल 21, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्णित है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 का, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या दोस्तों? तो मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध है। क्या है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। क्या है? प्रतिषेध है, प्रतिशत मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 देखेंगे दोस्तों, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन घुमा दिया आता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 में है। लास्ट देखिएगा दोस्तों यहाँ से, जो कि मूल अधिकार से बनता है, अनुच्छेद 32। इसमें क्या वर्णन है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा छठा मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। चलते हैं आगे दोस्तों। अगला क्या है हमारा अनुच्छेद 39 का, यानी कि 39 का में देखेंगे तो इसमें क्या वर्णन है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अब हम लोग डीपीएसपी में चल रहे हैं दोस्तों, जिसका वर्णन आर्टिकल 36 से 51 में और संविधान का भाग 4 है। आर्टिकल 40 देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 40 में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 का, तो इसमें दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 का में है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 61, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 में क्या वर्णन है दोस्तों? तो राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। क्या? महाभियोग की प्रक्रिया। क्वेश्चन घुमा दिया जाए, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत का महान न्यायाधीश का वर्णन है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कभी कभी आर्टिकल, कभी कभी कॉन्सेप्ट घुमा घुमा के पूछाता है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। 110 धन विधेयक की परिभाषा, यानी कि धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है। और लास्ट है दोस्तों यहाँ से वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों कि बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानाता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 112 में है। और वित्तीय वर्ष आरंभ कब से होता है? 1 अप्रैल से, लास्ट डेट है इसका 31 मार्च। तो ये थे दोस्तों संविधान संशोधन और आर्टिकल से, जिनके पूरे टॉपिक्स को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये हमारा क्वेश्चन है। यानी जो दोस्तों विदेशी स्रोत हैं भारतीय संविधान के, बार बार पूछे जाते हैं, एक एक ऑप्शन बना के क्वेश्चन बनाया जाएगा तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, कंफ्यूज जाएंगे। कुछ इस तरह से करते हैं हम दोस्तों कि कम से कम समय में सहजता पूर्वक सरलता से आप लोग सारे क्वेश्चन से प्रिपेयर हो सकें। क्वेश्चन क्या रखा गया है? भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अब भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं सभी को हम लोग एक साथ कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब चलते हैं दोस्तों, ये करके सारा हम लोग कवर कर लेते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, सारे इंपॉर्टेंट जितने बनते हैं सब एक साथ ले आए हैं। पहले देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एकल नागरिकता, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक साथ देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार। ये इतनी चीजें दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो उद्देश्य का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध आदि। ये इतनी चीजें अमेरिका के संविधान से ली गई। इसमें इंपॉर्टेंट है उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मूल अधिकार। ये बार बार पूछे जाते हैं। अगला आयरलैंड के संविधान से देखेंगे क्या क्या लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। ये चीजें दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट है
कनाडा के संविधान से देखेंगे तो संघीय व्यवस्था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि कनाडा के संविधान से ली गई हैं। चलते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है हमारा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे क्या क्या लिया गया है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा तथा समवर्ती सूची, जो हमारा क्वेश्चन था, ये सारी चीजें यानी ये सारे प्रावधान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। जापान के संविधान से देखेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान रखें कंफ्यूज नहीं होना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन इंग्लैंड का है दोस्तों, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। अगला है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 368 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, एक क्वेश्चन डाल के पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और लास्ट है दोस्तों रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो मूल कर्तव्य आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा प्रस्तावना में जो सब जुड़ गए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये दोस्तों रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। तो ये भी टॉपिक हम लोगों का दोस्तों यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों, हिंदी से आ रहा है। आप लोग जानते हैं 6 चैप्टर हैं, टोटल 12 क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में एक टॉपिक आपके कवर होंगे। इस तरह से दोस्तों जितने क्वेश्चंस हैं यानी 60 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे वो हमारे कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है, परंपरा से चली आई हुई बात या कथा वाक्यांश का एक शब्द होगा, तो क्या होगा दोस्तों, अनुश्रुति होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं एक साथ कवर करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग जब भी हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करें, वर्तनी पर खास फोकस रखने का प्रयास करें। वर्तनी के कारण एग्जाम में समय के प्रेशर से दोस्तों हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन देखें, चारों ऑप्शन चेक करें, एग्जैक्ट देखें दोस्तों, उस पर अपना आंसर दें। चलते हैं दोस्तों, देखिएगा वाक्यांश के लिए अनेक शब्द एक तरफ दिया गया है, एक शब्द एक तरफ दिया गया है। सबसे पहला क्या है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, वाक्यांश का एक शब्द होगा तो अच्युत होगा, रिवीजन जरूर करेंगे। नेक्स्ट है किसी के गुण को भी अवगुण समझना, वाक्यांश का एक शब्द होगा तो असूया होगा, क्या होगा, असूया होगा। नेक्स्ट है पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, अथमना होगा। नेक्स्ट है अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, तो अणिमा होगा। अगला है जो घबराने वाला ना हो, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, अकातर होगा, क्या होगा, अकातर होगा। चलते हैं आगे। अगला क्या दोस्तों, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, वाक्यांश का शब्द क्या होगा, तो अकथनीय होगा, क्या होगा, अकथनीय होगा। नेक्स्ट है जो कहा ना गया होगा, दोनों अलग चीजें हैं। जो कहा ना गया हो, वाक्यांश का शब्द क्या होगा, तो अकथित होगा। नेक्स्ट है जिसे करना आवश्यक हो, वाक्यांश का शब्द क्या होगा, अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है पीछे पीछे चलने वाला, वाक्यांश का शब्द अनुगामी होगा, क्या होगा, अनुगामी होगा। नेक्स्ट जिसके अंदर अर्थ भरा हो, जिसके अंदर अर्थ भरा हो, वाक्यांश का शब्द क्या होगा, अर्थ गर्भित होगा। आगे देखिएगा आप लोग दोस्तों। अगला क्या है हमारा, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्यांश का शब्द अभियुक्त होगा। और जिसे बुलाया न गया हो, वाक्यांश का शब्द क्या होगा, अनाहूत होगा, क्या होगा, अनाहूत होगा। और जो किसी पर अभियोग लगाए तो वो अभियोगी होगा, जो लगाता है वो अभियोगी होता है, जिस पर लगाया जाता है वो अभियुक्त होता है। नेक्स्ट जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, वाक्यांश का शब्द अनुत्तरित होगा, क्या होगा, अनुत्तरित होगा। नेक्स्ट है पर्वत के पास की भूमि, या कह सकते हैं पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, वाक्यांश का शब्द तो उपत्यका होगा, क्या होगा, उपत्यका होगा। नेक्स्ट है वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने, वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने, वाक्यांश का शब्द उपादान होगा, क्या होगा, उपादान होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला क्या है दोस्तों हमारा, जिससे ऊंचा कोई ना हो, जिससे ऊंचा कोई ना हो, वाक्यांश का शब्द उच्चतम होगा। सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी बात की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश का शब्द क्या होगा, इच्छुक होगा, क्या होगा, इच्छुक होगा। और लास्ट है दोस्तों गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, वाक्यांश के शब्द तो अंतेवासी होगा, क्या होगा, अंतेवासी होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।